हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ व्हाट कैटलिस्ट्स दो। रसायन विज्ञान में उत्प्रेरक एक ऐसा बाहरी पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, लेकिन अभिक्रिया के अंत में स्वयं रासायनिक और मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहता है। ये प्रक्रिया उत्प्रेरण कैटालिसिस कहलाती है। उत्प्रेरक का मुख्य कार्य अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है जिसकी सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा अवरोध है जिसे पार करने के बाद ही अभिकारक अणु उत्पाद में बदल सकते हैं। जब उत्प्रेरक इस ऊर्जा अवरोध को कम कर देता है तो अभिकारकों के अधिक अणु कम ऊर्जा पर भी तेजी से टकराते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे धीमी अभिक्रियाएं भी तीव्र गति से संपन्न होने लगती हैं। उत्प्रेरक मुख्य रूप से दो प्रकार की कार्यप्रणाली पर आधारित होते हैं: समांगी होमोजीनियस और विषमांगी हेटेरोजीनियस। समांगी उत्प्रेरण में अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था जैसे द्रव या गैस में होते हैं, जबकि विषमांगी उत्प्रेरण में ये अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं। औद्योगिक स्तर पर विषमांगी उत्प्रेरक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जहां ठोस धातुओं की सतह पर गैसीय अणुओं की अभिक्रिया कराई जाती है। उत्प्रेरक की एक विशेष विशेषता इसकी चयनात्मकता सिलेक्टिविटी है। एक विशिष्ट उत्प्रेरक केवल एक विशेष अभिक्रिया को ही गति देता है। उदाहरण के लिए हेबर प्रक्रम में लोहे का उपयोग अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है, जबकि वाहनों के कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लेटिनम और पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक विषैली गैसों को शुद्ध करने का काम करते हैं। रसायन विज्ञान में उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया को तेज ही नहीं करते, बल्कि वे ऊर्जा की खपत को कम करके और अनावश्यक सह उत्पादों बाय प्रोडक्ट्स को रोककर औद्योगिक प्रक्रियाओं को अधिक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन केमिस्ट्री बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक की कार्यक्षमता को बढ़ा देते हैं, जिन्हें वर्धक प्रमोटर्स कहते हैं, और कुछ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते हैं, जिन्हें उत्प्रेरक विष पॉइजन्स कहा जाता है। रसायन विज्ञान पदार्थ का अध्ययन है, यानी वो सब कुछ जो जगह घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। ये पदार्थ के गुणों, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों की जांच करता है। रसायन विज्ञान परमाणु और अणु जैसे मूल निर्माण खंडों को देखता है और वे कैसे बातचीत करते हैं। जीव विज्ञान में उत्प्रेरक कैटलिस्ट मुख्य रूप से एंजाइम्स के रूप में जाने जाते हैं, जो जीवन की मूलभूत इकाई है। ये प्रोटीन से बने अत्यंत जटिल अणु होते हैं जो सजीवों की कोशिकाओं के भीतर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को लाखों गुना तेज कर देते हैं। हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रासायनिक दृष्टि से बहुत कम है, जिस पर सामान्यतः प्रतिक्रियाएं बहुत धीमी होती हैं। एंजाइम इन अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, को कम कर देते हैं, जिससे पाचन, श्वसन और डीएनए प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन जैसी जटिल प्रक्रियाएं पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।